कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि किसी से डर करके भाग रहा था। दरअसल उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जो उसे पकड़ करके उसे जान से मारना चाहते थे। वो बच्चा भाग रहा था और तभी अचानक से उसके पास पुलिस आ जाती है। अब पुलिस वालों को देखने के बाद जो गुंडे थे वो भी पीछे हटने लगते हैं। इस बच्चे का नाम था चोसैंग और इसके पास एक ड्राइव था। वो उस ड्राइव को पुलिस वालों को दे देता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर चांगी आ जाता है जो कि पुलिस वालों को मारने के बाद चोसैंग को भी चाकू मार करके खत्म कर देता है। दरअसल ये सब कुछ उस ड्राइव के लिए हो रहा था। चोसैंग को मारने के बाद ये लोग उस ड्राइव को ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें कुछ गली बॉय को दिखाया जाता है। ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं और इस वक्त ये लोग दीवार में ड्रग्स को छुपा रहे थे, लेकिन काफी समय से इन लोगों के ऊपर पुलिस वालों की नजर थी। यहाँ पर हम सेंडो को देखते हैं जो कि उस बंदे को पकड़ लेता है जो ड्रग्स लेने के लिए यहाँ पर आया था। अब इन लड़कों से एड्रेस पूछने के बाद ये पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें ढेर सारे लड़के मिलते हैं जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। अब ये पुलिस वाले इन लड़कों को पकड़ने में थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि इन लड़कों ने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा करके उसमें लॉक लगा दिया था। फिर भी सेंडो इस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाने के बाद लड़कों को मारने लगता है। जब सभी लड़के इनसे पिट जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। इसके बाद सेंडो देखता है कि ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने ढेर सारा फोन रखा था। इन्हें एक फोन में वो डेवलपर भी दिखाई देता है जो कि ड्रग्स सप्लाई करता है। कुछ समय के बाद इसी जगह पर एक और लड़का आता है। ये भी ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन अब सेंडो इस बंदे को भी पकड़ लेता है। इस तरीके से एक के बाद एक लड़के आ रहे थे और इन सभी लड़कों को ये लोग पकड़ लेते हैं। उस डेवलपर के बारे में जब ये लोग पता लगाते हैं तब हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चोसैंग था, जिसको चांगी ने मूवी के शुरुआत में ही मार दिया था। इन लोगों को बस उसकी लाश मिलती है। बाहर के साइड में हम चोसैंग की माँ को देखते हैं जो कि सेंडो से कहती है कि मेरा बेटा फिलीपींस में काम करने के लिए गया था। वो पता नहीं क्या काम कर रहा था, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं कर पा रही थी और मैंने सुना है कि वो पुलिस के वांटेड लिस्ट में था। मुझे जानना है कि आखिर मेरे बेटे ने क्या किया है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विला को दिखाया जाता है। इस विला के अंदर मिस्टर चैंग नाम करके हम एक इंसान को देखते हैं। इस वक्त उसने एक क्रिप्टो बनाया है और वो जल्द ही अपने क्रिप्टो को लिसनिंग करने वाला है, लेकिन लिसनिंग करने से पहले वो ये चाहता है कि उसके इन्वेस्टर्स और बढ़ जाएं। अब दूसरी तरफ हमें दोस्तों फिलीपींस के एक फेमस कसिनो को दिखाया जाता है। फिलीपींस में यही मात्र एक कसिनो है जो लाइव चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इसका मालिक चैंगी है। ठीक उसी वक्त उसके आदमी को एक नई वेबसाइट की लोकेशन मिलती है। दरअसल इस वेबसाइट से कसिनो को खिलवाया जा रहा था, तो बस इस कसिनो को खत्म करने के लिए चैंगी अपनी टीम को लेकर के निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले इधर इन लोगों ने जबरन जिन लड़कों को हायर किया था उन लोगों ने वेबसाइट को हैक करते हैं और सर्वर को शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन लेने के बाद चैंगी अपने लोगों को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कसिनो गेम को लाइव खिलवाया जा रहा था। यहाँ पर आने के बाद चैंगी और उसके लोग सभी मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैंगी ये चाहता है कि उसके अलावा फिलीपींस में कोई और कसिनो न चलाए, क्योंकि अगर कोई और कसिनो चलाएगा तो कस्टमर वहां भाग करके जाएंगे। तो इसीलिए चैंगी इन सभी कसिनो को बंद करवा रहा है। काम पूरा हो जाने के बाद वो चैंग के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे 3 लाख इन्वेस्टर और मिले हैं। उस कसिनो में जो भी डाटा इन्हें मिला उसे लेकर के ये लोग अपने कसिनो में आ जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों मिस्टर चैंग को 3 लाख इन्वेस्टर और मिल जाते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे जब चोसैंग के बारे में और जानकारी निकालते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि चोसैंग ने जिस कंपनी का नाम अपनी माँ को बताया था उस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। मतलब कि वो किस कंपनी में काम कर रहा था इसके बारे में इन्हें नहीं मालूम चलता है। इसलिए सेंडो दोबारा उसकी माँ के पास कॉल करता है और फिर सेंडो को मालूम चलता है कि उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया है और उसकी माँ ने सेंडो को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने सेंडो से कहा था कि जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसको पढ़ने के बाद सेंडो भी कसम खा लेता है कि जिसने भी चोसैंग को मारा वो उसे सजा दिलवाएगा। इधर दोस्तों हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्होंने चोसैंग के क्लाउड फायर से कुछ जानकारी निकाली थी। इस जानकारी में उन्हें कुछ कसिनो के फोटो दिखाई देते हैं।
कसिनो को देखने के बाद सभी लोग उस कसिनो के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद इन्हें वो कसिनो मिल जाता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये लोग उस कसिनो वेबसाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस को प्राइवेट किया गया था। लेकिन इन्हें इतना तो मालूम चल गया था कि इस कसिनो को फिलीपींस में चलाया जा रहा है। जिसके बाद सेंडो जा करके एक मांझी नाम करके इंसान से मिलता है। दरअसल इस बंदे ने भी 2 साल पहले फिलीपींस में कसिनो चलाया था, लेकिन किसी ने उसके कसिने की वाट लगा दी। यहाँ जब वो उस कसिनो का फोटो देखता है तब वो सेंडो को बताता है कि ये वही कसिनो है जिसने मेरे कसिनो की वाट लगाई। मुझे ये तो नहीं पता है कि ये कसिनो कहाँ पर है, लेकिन मैं इनके कुछ एजेंट्स को जानता हूँ जो उस कसिनो के बारे में लोगों को बता करके उसे प्रमोट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें चोयू सेंग नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चेंगी के लिए काम करता है। अब इसी बंदे को पकड़ने के लिए सेंडो की टीम उसके पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि पुलिस वालों को देखने के बाद चोयू सेंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मेरा कपड़े का धंधा है और मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। आप लोग किस कसिनो की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता है। फिलहाल इस वक्त मुझे मेरा वकील चाहिए। इधर दोस्तों हमें चैंगी को दिखाया जाता है जो कि चैंग से मिलने के लिए उसके विला में जाता है। वो चैंग से ये कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा शेयर 10% बढ़ा दोगे, लेकिन तुमने अभी तक बढ़ाया नहीं। तो उसी वक्त चैंग का फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर को चैंगी से कहता है कि लिसनिंग से पहले अगर हम तुम्हारे शेयर्स को बढ़ा देंगे तो हमारे मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए लिसनिंग तक थोड़ा इंतजार कर लो, हम तुम्हारे शेयर्स को बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों चैंग कुछ नहीं करने वाला था, बल्कि वो चैंगी को सिर्फ धोखा दे रहा था। वो बस चैंगी की मदद से अपना काम करवा रहा था। वो यहाँ चैंगी को फिर से एक काम देता है। दरअसल जो रिव्यू वाला बंदा था वो इनके क्रिप्टो को अप्रूव नहीं कर रहा था। हालांकि ये लोग उसे ढेर सारा पैसा दे करके उसे लालच दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। उसको लाइन पर लाने के लिए चैंगी जा करके मिस्टर को जान से मार देता है और वो मिस्टर को उस बंदे के सामने मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत डर जाता है और इन्हें अप्रूवल दे देता है। लेकिन जब चैंगी चैंग को बताता है कि उसने मिस्टर को मार दिया है तब उसे बहुत बुरा लगता है। उसी वक्त वो चैंगी से कहता है कि चोयू सेंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और मुझे डर है कि वो कहीं अपना मुंह न खोल दे। अब अगले दिन सुबह में हमें पुलिस स्टेशन के बाहर ढेर सारे डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है। दरअसल इन सभी डिलीवरी बॉयज को चैंगी ने ही ऑर्डर दिया था। जब सभी डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर के अंदर जाते हैं तो पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठा करके चैंगी चोयू सेंग के पास जाता है और उसे चाकू से खत्म कर देता है। इधर जो मिस्टर चैंग था जब वो मिस्टर को के बॉडी को देखता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने खास आदमी मिस्टर कुआन से कहता है कि आजकल चैंगी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, उसे ठिकाने लगाना होगा। इस लाश को ले जा करके उसके कंटेनर में फेंक दो और पुलिस वालों को ऐसा दिखाओ कि चैंगी ने ही इस बंदे को मारा है। अब कुआन के आदमी इस बॉडी को ले जा करके चैंगी के कपड़े वाले कंटेनर में फेंक देते हैं और जब पुलिस वालों को मिस्टर को की लाश मिलती है तब सेंडो उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करता है। इन्हें मालूम चलता है कि जिस तरीके से चोसेंग को मारा गया था ठीक उसी तरीके से इस बंदे को भी मारा गया है। यहाँ इन्हें यह भी मालूम चलता है कि मिस्टर को एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो कि कुछ खास कंपनियों को हैंडल करता है और उसमें से एक कंपनी चैंग का भी था। इधर चैंगी जब टीवी पर देखता है कि उसके कपड़ों के कंटेनर में वही लाश मिली है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो चैंग के पास कॉल करके उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करवाया, जिस पर चैंग कहता है कि मेरे आदमियों ने वो गलती से कर दिया होगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट करके क्रिप्टो के सेरेमनी में चला जाता है। इस बीच दोस्तों हमें सेंडो को दिखाया जाता है जो कि चैंग से बात करने के लिए उसके पास जा रहा था, क्योंकि इन्हें मालूम चला था कि मिस्टर को जो कि मर चुका है वो चैंग के कंपनी में काम करता था। जब ये लोग लिफ्ट में थे तो उसी वक्त हम चैंगी और उसके लोगों को देखते हैं। दरअसल चैंगी भी चैंग से मिलने के लिए सेरेमनी में जा रहा था। इनको देखने के बाद चैंगी को शक हो जाता है तो इसलिए वो 20वें फ्लोर पर ना जा करके 19वें फ्लोर पर ही निकल जाता है। लेकिन सेंडो भी कम नहीं था, उसे भी इन लोगों के ऊपर शक हो गया था।
इसलिए सेंडो अपने पार्टनर के साथ इन दोनों को ढूंढने लगता है। सेंडो का दोस्त जिस वॉशरूम में जाता है वहाँ उसकी मुलाकात चैंगी से होती है और दूसरे वॉशरूम में सेंडो की मुलाकात चैंगी के दोस्त से होती है और उसके साथ में फाइट भी शुरू हो जाती है। दोनों वॉशरूम में जोरदार फाइट हो रहा था। सेंडो के पार्टनर को घायल करने के बाद चैंगी के वॉशरूम में एक महिला आ जाती है जिसको बंदी बना करके वो सेंडो के सामने आता है। सेंडो के सामने वो उस महिला के गले को काट देता है। अब ये दोनों तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सेंडो लिफ्ट के कैमरे का इस्तेमाल करके चैंगी के बारे में और जानकारी निकलवाता है, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि चैंगी पहले मरीन फोर्स में था। लोगों के साथ बेरहमी से पेश आने की वजह से उसे मरीन से निकाल दिया गया। अब इसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने खास आदमी कुवान से कहता है कि चैंगी को जा करके खत्म कर दो। जब चैंगी अपने दोस्त के साथ घर पर था तो उसी वक्त कुवान अपने आदमियों को लेकर के यहाँ आकर के पहुंच जाता है। वो आया था चैंगी को खत्म करने के लिए, लेकिन चैंगी को मारना भी इतना आसान नहीं था। चैंगी अपने दोस्त के साथ मिल करके कुवान के आदमियों को खूब पीटता है। आदमियों को पीटने के बाद अब सिर्फ कुवान बचा हुआ था। चैंगी उसे मारता नहीं है, बल्कि वो कुवान से कहता है कि मुझे चैंग के पास से मेरा डाटा चाहिए, तुम अगर चाहो तो उससे सब कुछ छीन सकते हो। मतलब कि दोस्तों ये दोनों पार्टनरशिप में हो जाते हैं। इधर जो सेंडो था वो मांझी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू फिलीपींस में दोबारा अपना कसिनो स्टार्ट करो। हम बस उस बंदे को पकड़ना चाहते हैं जिसने तुम्हारे कसिनो की वाट लगाई थी। हमें उस बंदे को पकड़ना है जो गैर कानूनी तरीके से उस कसिनो को चला रहा है। सिर्फ तुम्हारी मदद से ही हम उसे पकड़ पाएंगे। इतना कहने के बाद वो मांझी को एक बैच देता है और कहता है कि आज से तुम एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हो। इसके बाद मांझी सीक्रेट पुलिस ऑफिसर बन करके ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कसिनो को चलाने के लिए सबसे पहले इन्हें सब कुछ सेटअप करना था। फिलीपींस में जाकर के वो एक जगह को चूज करता है और उस जगह को वो पूरा कसिनो बना देता है। अब ये लोग कसिनो को ओपन करने के बाद उसे एक वेबसाइट पर लाइव चलाने लगते हैं। इस बीच हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि कुवान के पास जाकर के उससे पूछता है कि चैंगी कहाँ पर है, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। गन को लेने के बाद जब वो अंदर चैंगी को खत्म करने के लिए जाता है तब उसे मालूम चलता है कि गन में गोली ही नहीं है और कुवान ने उसे धोखा दिया है। यहाँ चैंगी उससे पूछता है कि तुम्हारे एडमिन का पासवर्ड क्या है। हालांकि वो पासवर्ड तो नहीं बता रहा था, लेकिन जब चैंगी उसके ऊपर हमला करता है और उसे मारने की धमकी देता है तो वो पासवर्ड बता देता है। चैंगी उसकी उंगलियों को काटता है और उसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुवान चैंग के पास जाता है और उसके लोग चैंग को खत्म कर देते हैं। इधर दोस्तों जब इन लोगों को उस कसिनो के वेबसाइट के बारे में पता चलता है तब चैंगी का एक आदमी उसके पास कॉल करता है और इस कसिनो के बारे में उसे बताता है। उस कसिनो की लोकेशन भी इन्हें मिल गई थी, तो इसीलिए चैंगी अपने आदमियों से कहता है कि जा करके उन्हें खत्म कर दो। चैंगी के बंदे जब शटडाउन लेने लगते हैं तो इधर पुलिस वालों को मालूम चल जाता है कि वे लोग आने वाले हैं, क्योंकि शटडाउन होने का मतलब ही यही था कि उनका हमला होने वाला है। चैंगी के आदमी हमला तो करते हैं लेकिन वे बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले चारों तरफ से आ जाते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। अब इधर हमें चैंगी को दिखाया जाता है जो कि चैंग के विला पर जा करके सारे डाटा को ले लेता है। उसे सिर्फ डाटा चाहिए था, इसीलिए डाटा को लेने के बाद वो कुवान के लिए सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को चैंगी के कसिनो के बारे में पता चल चुका है। पुलिस वाले कसिनो पर हमला करके उसे बंद करवा देते हैं और यहाँ जितने भी मुजरिम थे उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि चैंगी अपने दोस्त के साथ उस डाटा को लेने के बाद इस शहर को छोड़ करके जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले पहले से ही एयरपोर्ट पर कांटेक्ट कर चुके थे। सेंडो भी चैंगी को पकड़ने के लिए उसी एयरपोर्ट पर जा रहा था जहां पर चैंगी गया था। वो प्लेन में जाकर के बैठ गया था और प्लेन सिर्फ 10 मिनट के बाद टेक ऑफ होने वाली थी, लेकिन सेंडो भी अपनी पूरी कोशिश करता है और वो प्लेन टेक ऑफ होने से पहले जा करके पहुंच जाता है। वो इन दोनों को कायदे से खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों सेंडो से लड़ना चाहते थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सेंडो से जीत सकते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और सेंडो इन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से अकेले ही पीटता है। चैंगी को मार मार करके वो उसको भूत बना देता है। फाइनली दोस्तों चैंगी को खत्म करने के बाद सेंडो अपने वादे को पूरा करता है। उसने चोसैंग की माँ से वादा किया था कि वो मुजरिमों को सजा दिलवा करके रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।